नमस्कार छात्रों, हमारे JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ प्रश्न बैंक 2021 के लिए हिंदी क्लास 11 का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ छात्रों, आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 11 का फुल सॉल्यूशन प्रश्न बैंक। तो आपको तैयार करना है। तो फाइनली आप इसको पहले पूर्ण फुल सोल्यूशन के साथ देखते हैं। चलिए प्रश्न बैंक तो अपना इसमें साथ साथ में जानेंगे ब्लूप्रिंट कौन सा कितने नंबर का आएगा। साथ में प्रश्न बैंक अपना जो पदखंड गद्यखंड है उनके फुल सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में। तब तक लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। ये पहला अपना देख पा रहे होंगे, हिंदी के पदखंड में आरोह भाग का 20 नंबर का आना है। जी हाँ छात्र, 20 नंबर का मतलब 5 ऑब्जेक्टिव आने हैं, ठीक है। और दो 2 नंबर वाले, 3 2 नंबर वाले और 4 2 नंबर वाले, ठीक। क्वेश्चन ये आपको प्रश्न ब्लूप्रिंट में आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन अपने आरोह भाग पे पदखंड का है। तो दोस्तों मैं इस पे पदखंड का फुल सोल्यूशन बताऊंगा, फिर साथ में नेक्स्ट वीडियो गद्यखंड के होगा सोल्यूशन और वितान और बाकी फिर सारे बुद्ध रचनाओं पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं पदखंड में, जानते हैं कि क्या अपना मोस्ट प्रश्न था, ठीक है। प्रश्न बैंक और प्रश्न बैंक का सोल्यूशन साथ में आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो ये रहा है अपना छात्रों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास 11 का हिंदी पदखंड। जी हाँ छात्रों, क्लास 11 का हिंदी पदखंड, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कौन कितने नंबर का आने वाला है। 1 अंकीय प्रश्न 5 प्रश्न रहे हैं, मतलब कुल 5 अंक। 2 अंकीय प्रश्न 2 प्रश्न, मतलब कुल 4 अंक, ठीक है। 3 अंकीय प्रश्न मतलब, ठीक है, 3 अंकीय प्रश्न मतलब 1 मतलब 3 अंक, फिर 4 अंकीय प्रश्न मतलब 2 प्रश्न मतलब 8 अंक, ठीक है छात्रों। तो ये आपको दिख रहा होगा कुल मिला के यहाँ से 20 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे है। आगे अपना है, देखिए प्रश्न, ठीक है। इनको सारे का प्रश्न सलूशन सहित जानेंगे जी छात्रों, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से प्रश्न देख लीजिए। कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? तो कबीर ने ईश्वर के एक ही रूपों को जाना है, मतलब कभी ईश्वर एक ही होता है तो एक ही रूप को जानेगा, सिंपल है। दूसरा, मीराबाई की मूलतः भाषा थी तो राजस्थानी की थी, ठीक है। मीराबाई राजस्थानी भाषा थी, उनकी मूलतः भाषा थी। वे आंखें कविता में कभी किसके व्यतीत की चर्चा की है? ठीक, तो किसान के जीवन की व्यतीत चर्चा की थी। जी हाँ छात्रों। चौथा नंबर है याद, घर की याद कविता में कवि को किसकी पाठ, कौन सा पाठ करते हैं? तो गीता की पाठ करते हैं घर की याद में कवि ने, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गजल की शेर छंद के लिए आवश्यक है। जी हाँ छात्रों, गजल के लिए शेर का छंद का वाहर, ठीक है, वाहर का। तो इसके पांचवें का आंसर पता क्या होगा? तो बहर होगा। गजल के से छंद के लिए आवश्यक है तो बहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अपना खाली स्थान देखते हैं कि कवि ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कवि भक्ति काल की खाली खाली धारा के लिए कवि हैं, ठीक है। दूसरा है मीराबाई के अपनी अन्यता व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इनके सारे का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 1 का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यहाँ प्रश्न नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आंसर देखते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा कक्षा 11वीं हिंदी, ठीक है, पदखंड प्रश्न बैंक या महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बहुत से सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न बैंक से आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा कोई श्योर नहीं कहा जा सकती प्रश्न बैंक से आएगा ही आएगा, पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ क्वेश्चन 1 2 4 क्वेश्चन फंस सकते हैं, है ना। और आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने बुक के आरोह भाग से, है ना, और वितान से, इन सब्जेक्टों से आपको मोस्ट प्रश्न पढ़ना है, जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कवि ने ईश्वर के लिए कितने रूपों को जाना है? तो 1 रूपों को जाना है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं अपन, मीराबाई की भाषा मूलतः थी तो राजस्थानी भाषा थी, मैंने पहले आपको बता चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में है वे आगे कविता में कवि के किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है? तो किसान की व्यतीत जीवन की चर्चा की है। जी हाँ छात्रों, आप यहाँ से आंसर पूरा देख सकते हैं, मैंने पूरा आंसर मेंशन कर दिया है, ठीक है। घर की याद में कविता के कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? तो गीता की पाठ करते हैं। जी हाँ छात्रों, गीता की पाठ, ठीक है। प्रश्न नंबर है 5वां, गजल का शेर छंद के लिए आवश्यक है तो वहर आवश्यक है। ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है। यहाँ से आप प्रश्न नंबर 2 देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 2 का है ये क्वेश्चन, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आता है खाली स्थान, देखते हैं अपन यहाँ से
कबीर भक्ति काल की खाली खाली कौन सी धारा कवि है, तो निर्गुण धारा के कवि हैं। सेकंड नंबर है मीराबाई ने कृष्ण में से अपनी मान्यता व्यक्त की है, तो कृष्ण से। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन सुमित्रा नंदन। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। जी हाँ छात्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां नंबर का, भवानी प्रसाद मिश्र पद्मश्री के अलंकृत हैं। जी हाँ छात्रों, किससे? पद्मश्री से अलंकृत हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आप दिख रहा हो, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय पे लगने की बात कही है, तो वृक्ष के साय पे क्या? धूप लगने से बात कही है। प्रश्न नंबर 6 है, आओ मिलकर एक बचाएं कविता में बच्चों के लिए क्या बचाने को कहा गया है, तो यहाँ पे मैदान बचाने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 तक आप फाइनली देख लिए। प्रश्न नंबर 3 आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 3 है असत्य और असत्य, तो इसका आंसर मैं पहले आप इनको देख लीजिए, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कबीर ने वाह आडंबरों का करारा प्रहार दिया। दूसरा है मीरा ने गुरु जी की नरसिंह मेहता थे। तीसरा देखिए क्या है कि कबीर ने वाह आडंबरों को करारा प्रहार दिया, तो हाँ सत्य दिया। ठीक है, मीरा ने गुरु नरसिंह की मेहता थे, गलत है, असत्य है। ठीक, किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी, हाँ थी। कमीज करना होने पर लोगों के अपने पैरों को पेट से ढक लेते, सत्य है ना। ठीक है, ये चीज़ है, तो आप देख लीजिए इनका, ये पूरा यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसका राइट आंसर लिखा हुआ है सत्य सत्य का है। ठीक है, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन के साथ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चनों के साथ हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। जी हाँ छात्रों, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ देता हूँ। कबीर के पदों के रस क्या है, तो उसके लगभग मेरे ख्याल से शांत रस है। ठीक है, कुल नासी का क्या कहलाएगा, तो कुल की नाश करने वाली कहलाएगा। बगधरो बर्दों का, तो बर्दों का हो जाएगा बैलों से, मतलब गांव भाषा में कहते हैं बर्दो, है ना। या बैलों की जोड़ी को बर्दो कहा जाता है, जैसे हमारे गांव में भी कहते हैं बर्दो, है ना। फिर आओ मिलकर बचाए, है ना, निर्मल पुतुल जी हैं, और जो गजल के दो किस्सा हैं दुष्यंत कुमार हैं। तो ये आप सही जोड़िए, स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इनको मेंशन करते रहिएगा। ठीक है, ये अपना सही अपना एक वाक्य उत्तर है, यहाँ पे देख लीजिए। कबीर की पुस्तक की अपेक्षा ज्ञान की प्रमुखता थी, है ना। 5वां नंबर है, विष का प्याला किसने भेजा, सुमित्रा नंदन पंत के गुरु कवि क्या मान जाते हैं, चिराग प्रतीक, है ना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार सही जोड़िए पहले बता चुका। कबीर के, है ना, पदों में रस था, तो शांत रस था। कुलनासी, तो कुल की नाश करने वाली। वर्दो का मतलब बैलों की जोड़ी। गजल के दुख है दुष्यंत कुमार, आओ मिलकर बनाए निर्मल पुतुल। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ प्रश्न हमने पहले देख चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे है, व्यवहारिक ज्ञान है ना। राणा ने छायावादी के कवि, तो सुख सुविधा का प्रतीक है और मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने पूरा पहले ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख लिए होंगे। कबीर की पुस्तक की ज्ञान की अपेक्षा की क्या मुख्यता थी, तो क्या होगा इसका, व्यवहारवादी होगा। ठीक है, विष का प्याला किसने भेजा था, तो राणा जी ने। सुमित्रा नंदन पंत की कवि माने जाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत किस कवि माने जाते हैं, छायावादी कवि माने जाते हैं, है ना। जिसे कहा जाए तो जसु मसु 4 कवि होते हैं, जयशंकर प्रसाद, है ना, बाकी जो तो सुमित्रा नंदन पंत होगा। चिराग का प्रतीक है, तो चिराग का प्रतीक सुख सुविधा है ना। और 5वें का है शांत, आदिवासी सेवन से क्या पीते हैं, तो बुरी हाथ बढ़ जाती है, तो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकीय प्रश्न दिख रहे होंगे आपको, तो 2 अंकीय प्रश्न को आपको आप चाहें तो बुकों से ढूंढ के इनका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ढूंढा नहीं हूँ, है ना। अगर आप प्रयास करूँगा तो मैं अगले क्वेश्चन वीडियो बता दूंगा। ठीक है, ये अपन प्रश्न नंबर 3 अंक की प्रश्न यहाँ से दिख रहा होगा आपको। 3 अंक की प्रश्न आप भी बुक से ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं और आखिरी क्वेश्चन पर दिखा देता हूँ आपका। ठीक है, यहाँ से अपन आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 4 अंक की प्रश्न। जी हाँ छात्रों, 4 अंक की। सुमित्रा नंदन पंत और भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनका मैं आपको लेखक परिचय वगैरह, ठीक है, सब आपको चीज़ें बता देता हूँ। ये अपन आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। जी हाँ छात्रों, ये सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी तस्वीर यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये बुक में दिया गया है आपके। ठीक है, तो ये पहला उनका मूल नाम क्या था, गोसाई दत्त था। ठीक है, जन्म का हुआ तो सन 1900 में कसौली जिला अल्मोड़ा में उत्तरांचल में हुआ। जी हाँ छात्रों, उत्तरांचल में हुआ। ठीक है, अब इनकी क्या पूछा गया, प्रमुख रचनाएं, तो आपकी यहाँ से प्रमुख रचनाएं लिखना है। बीड़ा ग्रंथि, पल्लव गुंजन, है नयाड़ी, चिदम्बरा और स्वर्ण किरण, काला और बूढ़ा, है ना, और लोक यतन, ये उनके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के रचनाकार हैं। तो इनको आपको याद करना है आपके एग्जाम में आने के लिए, ये 100% चांसेस है और आ भी सकता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से उनकी अब देखिए भारतीय सम्मान, है ना, तो भारतीय सम्मान पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, सौरभीर नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, ये सब चीज़ प्राप्त किए। और इन्होंने देखिए इनकी मृत्यु कब हो गई, 1977 में, मतलब ये 77 साल आप कुल जीवित रहे। मतलब कब पैदा कब हुए थे, 1900 में पैदा हुए थे, मृत्यु कब हो गई, 1977 में, मतलब 77 साल
उन्होंने जीवित रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उनका जो सॉरी क्या कहते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य स्थान। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आपको यहाँ पे आपको दो रचनाएं लिखना है ना, और ये सम्मान साहित्य स्थान ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है, ये साहित्य स्थान कहलाता है। सम्मान या साहित्य स्थान एक ही चीज़ है। और जो भाव पक्ष कला पक्ष आता है तो ये कहलाता है आपका भाव पक्ष कला पक्ष। यहाँ पे ये जो दिया गया है भाव पक्ष कला पक्ष है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख लिए। छायावाद के मोह स्तंभ सुमित्रानंद पंत चितेरे कवि हैं, हिंदी कविता के पहली पुस्तक भी है ना, विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है, कविता प्रमुख और मनुष्य के सिद्धांतों का है। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौन सी थी? गांव में उच्च शिक्षा बनारस में, इलाहाबाद में है ना। कविता पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी की सहयोग आंदोलन प्रभावित हुई और उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्राकृतिक अद्भुत चित्रकार पंत जी ने मीता जी के पक्षधर रहा और शुरुआती में छायावादी कविताओं लिखी। पल्लव व्यापार परिवर्तन पर प्राकृतिक बेस में जादू की तरह आश्चर्य रहा और वे चलते की ओर आंखें देखें। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा सुमित्रानंद पंत का रचना। देखिए अब इससे पूछा क्या क्या है देख लीजिए पहले क्वेश्चन में। सुमित्रानंद दो रचना लिखना है आपको, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान, तीन चीज़। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है सुमित्रानंद पंत, यहाँ पे दो रचना दिया गया तो दो रचना लिख देना है, फिर उनका पूरा नाम लिख देना है। और देखिए अब यहाँ पे जो आता है साहित्य में स्थान, तो इससे जो सम्मान का पाठ दिया गया है ये आपका साहित्य स्थान कहलाता है। जी हाँ छात्रों, ये साहित्य का स्थान कहलाता है। फिर आपका जो ये पार्टीशन दिया गया है इसे कहते हैं हम भाव पक्ष कला पक्ष। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे भाव पक्ष कला पक्ष लिख देंगे। ठीक है, पूरा ये पूरा लिख देंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिलना है 100%, 4 नंबर में 4 नंबर आपके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता विशेषता और उनकी लिखित प्रथा ये भाव पक्ष कला पक्ष विशेषता है ना। भवानी प्रसाद मिश्र का लिखना है, भवानी प्रसाद मिश्र जल्दी देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को यहाँ से आता है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, जी हाँ, रचनावली भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। सन 1913 में पैदा हुए थे उन्होंने और मृत्यु 1985 में हो गई। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो टिगरिया गांव के थे, होशंगाबाद से थे, मध्य प्रदेश से थे। रचना क्या क्या देख लेते हैं। रचना क्या है कि सतपुड़ा के जंगल है ना, सन्नाटा है, गीता फिरोज है ना, और ये चीज़ सब यहाँ पे उनको रचनाएं होंगे। और ये प्रमुख सम्मान मतलब साहित्य स्थान यही कहलाता है, तो यहाँ से आप उनको साहित्य स्थान मिल चुका है। ठीक है, चलिए ये उनकी आप इमेज देख पा रहे हैं, इतने सारे प्यारे से लग रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका जो दिख रहा होगा आपको यहाँ से पूरा पूरा आपको लिखना है काल पक्ष और भाव पक्ष के बीच में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम लिखिए। भवानी प्रसाद मिश्र कविता में साहित्य स्थान राष्ट्रीय आंदोलन के जिन कवियों है ना भागीदारी या उनके मौके में गांधीवादी की रचना की, तो निसारे वडंबर हिंदी अखंडों को संवाद कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र कविता की सहज लय की कविता है, सहजता संबंध गांधी जी के चरखे की लय की ओर जुड़ता है, इसलिए कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविता बोलचाल गंतव्य लगते थे और काव्य विन्यास में कविता बदल देने वाली अद्भुत क्षमता थी। ये उनकी पूरी रचना हो गई। जी छात्र, तो ये इसको आपको तैयार करना है आपकी, इसमें से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप पेपर मैनर में किए 100% गारंटी है, चांसेस है। चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। नमस्कार फ्री स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ गद्य खंड का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट, आपके लिए आ गया है गद्य खंड का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइनली आप हो जाइए तैयार गद्य खंड के लिए। देख लेते हैं पहले अपने गद्य खंड से आने वाला कितने नंबर का है। ठीक है, पहला 1 अंक की प्रश्न, 5 प्रश्न आएंगे मतलब 5 नंबर के। 2 अंक की प्रश्न 2 नंबर मतलब 4 अंक के। 3 अंक की प्रश्न 1 मतलब 3 अंक के, और 4 अंक की ये प्रश्न 2 मतलब 8 अंक के। कुल मिला के 20 नंबर के आने वाले हैं आपके गद्य पार्टीशन से। ठीक है, आप चाहें तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाई करते रहेंगे। ये प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो है। ठीक है, तो चलिए छात्रों देखते हैं अपन पहला क्या होता है। अपना क्वेश्चन है यहाँ से 2 अंक वाली का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। जी हाँ छात्रों, तो इसका राइट आंसर होगा मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। सेकंड है मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो इनका राइट आंसर होगा नाना भाई गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। जी हाँ छात्रों। ठीक है, थर्ड नंबर का है तेरे दिमाग में तो
लोहा भरा है रे बिंधा ताप का कहाँ लगेगा, यह वाक्य है। तो यह वाक्य किसका है? तो त्रिलोकी सिंह का है। जी हाँ छात्रों, त्रिलोकी सिंह का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो प्लीज़ हमारा अगर JCD एजुकेशन में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आपके लिए सोल्यूशन ढूंढने और बनाने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है। तो आप लोग वहाँ से आप उसके लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। 4th नंबर है, तुम्हारी फाइल हो गई, पूर्ण हो गई है में फाइल का अर्थ व्यक्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अपन लोग देख लेते हैं, जीवन की फाइल। जी हाँ छात्रों, जीवन की फाइल पूर्ण हो गई है, ऐसा कहा था उन्होंने। भारत का शब्द किसका है? तो भारत शब्द संस्कृत का है। जी छात्रों, ये अपन 5 नंबर तक कंप्लीट करते हैं। चलिए खालिस्तान देखते हैं, ठीक है। खालिस्तान अपना क्या होता है? मुंशी प्रेमचंद की जीवन कलाम की सिपाही के लेखक हैं। तो किसके हैं? अमृत राय जी हैं। मियां नसीरुद्दीन के क्या कहलाता है? तो मियां नसीरुद्दीन, ठीक है, 56 प्रकार की रोटी बनाने का हुनर सीखा था। जी हाँ छात्रों, 56 प्रकार की रोटी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 56 प्रकार की रोटी, ठीक है। फिर है 3rd नंबर, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो कौन? मोहन था, क्योंकि मोहन बहुत इंटेलिजेंट बालक था और धनराम को वो 13 का पहाड़ा साल भर में भी याद नहीं कर पाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान था। तो मोहन, ये बता दिया हमने। डिप्टी सेक्रेटरी का अर्थ क्या है? तो डिप्टी सेक्रेटरी का अर्थ राइट आंसर क्या होगा? उप सचिव होता है। जी हाँ छात्रों, उप सचिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी के जालसों की चर्चा थी। तो नेहरू जी की क्या थी? अपने देश के बारे में उन्हें बताना। ये चीज जालसों में चर्चा थी, अपने देश के बारे में बताना है, अपने देश का, ठीक है। नेक्स्ट सत देखते हैं छात्रों। सत यहाँ पे है। तो सत पहले अपन लोग देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। पहला है अपना सत्य होगा, क्योंकि पंडित लोपी दीन लक्ष्मी का अखंड विश्वास था। हाँ, सत्य है, था विश्वास उसके पास। सेकंड में लेखिका कृष्णा सोमवती नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी, नहीं गई थी छात्रों, गलत है ये। थर्ड, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, नहीं, तो मोहन था, ठीक है। स्फीति में बारिश का पाठ का संस्करण क्या था? तो ये भी असत्य है, ठीक है। और अपना आता है, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह संवेदनशील था। तो ये भी गलत है, नहीं सॉरी, ये सत्य है। हाँ, ये सत्य है, ये कहा गया था, ठीक है। अब अपन लाते हैं सही जोड़ी की ओर। एक वाक्य में सही जोड़ी को, मासिक वेतन का क्या कहलाता है? अपन मासिक वेतन का देखेंगे। तो मासिक वेतन क्या कहलाता है? पूर्ण मासिक का हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है रुमाली क्या कहलाता है? तो रुमाली एक तंदूरी रोटी का रुमाल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रुद्रपीठ क्या कहलाता है? तो शंकर जी का, ठीक है, जो रुद्रपीठ कहता है शंकर जी का क्या कहलाता है? आराधनी कहलाता है, ठीक है। फिर अर्जेंट का क्या होता है? अर्जेंट मतलब आवश्यक, अर्जेंट नहीं बोलते, अर्जेंट मेरे को आवश्यक है। मेरी कहानी का होगा जवाहरलाल नेहरू। तो यह फाइनली आपको इसकी ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और भी तो पढ़ाई करते रहें। चलिए एक वाक्य उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो एक वाक्य उत्तर अपन लोग जान लेते हैं। एक वाक्य उत्तर हमारा क्या क्या है? तो पहला है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि नौकरी के अहदे पर ध्यान मत देना चाहिए, पीर के मजार है, यह बात किसने किससे कही थी? तो यह बात बुंदे ने किससे कही थी? बुंदे ने कही थी, किससे? मुंशी जी से। जी हाँ छात्रों, बुंदे ने मुंशी जी से कही थी, ठीक है। दूसरा है, मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को क्या समझते थे? तो निठल्ले समझते। क्या समझते थे? निठल्ले। यहाँ पे लिख देंगे आप, निठल्ले समझते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, स्फीति किस जिले की तहसील थी? तो स्फीति क्या है? लाहौल स्फीति जिले, लाहौल की है क्या थी? तहसील थी। वो लाहौल स्फीति पूरा नाम ही था उसका, ठीक है। जामुन के पेड़ों के नीचे दबे आदमी ने किसका खेल सुनाया था? तो जामुन के नीचे तो क्या है? गौबिल। जी हाँ छात्रों, गालिब। जी हाँ छात्रों, गालिब का वो खेल सुनाया था। नेक्स्ट है, नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती है? तो भारत माता की जय जयकार का नारा लगाकर नेहरू जी का स्वागत करती थी। अब चलिए 2 अंकी वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो अपन लोग 2 अंकी वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो अपन लोग चलिए 2 अंकी वाले प्रश्न देखते हैं। तो पहले आप पूरे के पूरे 2 अंकी में 15 आंसर में प्रोवाइड आपको साथ में करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन लोग 2 अंकी वाले, और बाकी जो 3 अंकी वाले प्रश्न हैं उन्हें भी साथ में कुछ देखेंगे, और साथ में आप कुछ 3 अंकी वाले प्रश्न को आप बुकों से आंसर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप यह देख लीजिए, या पहले आप सही विकल्प दिया तो मैनेजर है, नानभाई गड़ैया है, त्रिलोकी सिंह है, जीवन का फाइल है, और संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले चाहे तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है खाली स्थान, अमृत राय है ना, 56 प्रकार की रोटी बनाता था, मोहन था, उप सचिव था, और अपने देश के बारे में। ये पूरा आंसर हो गया सेकंड। अब 3rd नंबर सत्य जो पूछा गया था, सत्य है असत्य है, ठीक है, असत्य है,
फिर सत्य है, तो ये पूरा सत असत हो गया। सही जोड़ी अपन देख लेते हैं। सही जोड़ी का क्या था, मासिक वेतन का है, पूर्णमासी का चांद है, रुमाली का रोटी का एक रूप है ना, रुद्रीपीठ शंकर जी की आराधनी है, अर्जेंटा का अत्यंत आवश्यक है, और मेरी कहानी के जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ये आगे अपना पैक बाग में उत्तर देख ले। बुंदे ने किससे कहा, मुंशी जी का निठल्ले थे, और लाहौल स्फीति था, और गालविन था। ठीक है, ये और कैसे करते थे, तो भारत का नारा लगाकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले अपन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन फटाफट देख लेंगे। नाम देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, किसके देव दुर्लभ का त्याग करता है, तो ठीक है, देव दुर्लभ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट में, देव दुर्लभ त्याग क्यों कहा गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से कहलाता है यहाँ। ठीक है, जो छात्र यहाँ पे देव दुर्लभ वाला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन ये कहलाता है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहलाएगा। यहाँ देवता की इसका त्याग सरलता से नहीं कर पाते, इसलिए धर्म बंशीधर बुद्धिहीन तथा देव दुर्बल त्याग कहलाता है। ये पहला अपन प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होता है। जी अच्छा, तो फर्स्ट का राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती है, इस कथन का क्या आशय है। ठीक है, तो इसका कथन का आशय अपन लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि दुनिया सोती थी, दुनिया का क्या आशय है कथन का, तो ये आगे जस्ट देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। जी छात्र, दूसरा नंबर का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके पास पैसा है वह न्याय नीति के सामने हाथी कठपुतली बना देता है। 17। ठीक है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। उत्तर में दुनिया काम करता है और ना किसी पर बोलता है, यह रात के समय वे ही काम करते हैं। जी हाँ छात्रों, ये पूरा आंसर आपके प्रश्न नंबर 2 का हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि मियां नसीरुद्दीन, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ पर स्थित थी। ठीक है, तो मियां नसीरुद्दीन की दुकान पता कहाँ पर स्थित थी कि मियां नसीरुद्दीन की ये यहाँ मियां नसीरुद्दीन नामक खानदानी था, जो मियां नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास टमिया माल के गदौया मोहल्ले में थी। जी हाँ छात्र, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, उसकी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था। तो मियां नसीरुद्दीन के यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जी हाँ छात्र, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मियां नसीरुद्दीन का खानदानी पेशा नान बाई बनाने का था। वह आजीविका के लिए एक दुकान चलाते थे, पर वह नान बाई बनाते थे। नान बाई की विशेष प्रकार की रोटी होती है, जिसका बनाने का कारण नसीरुद्दीन हसरत हासिल की थी। ये पूरा 56 प्रकार की रोटी, मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटी बनाने का हुनर सीखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठवां नंबर है बंशीधर। ठीक है, और जो क्वेश्चन था ये अब 2 बार यहाँ पे देख लिए हो गया है। ठीक है, चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए पूरा खानदान जिसे हम नसीरुद्दीन की महारत हासिल थी। ठीक है, फिर 6वां नंबर क्वेश्चन आता है बंशीधर। ठीक है, वो आता है 5वां है बंशीधर तिवारी कौन थे, जीवन भर कैसे आजीविका चलाई। तो बंशीधर तिवारी क्या थे, मुख्य एक नामक दरोगा कहानी के प्रभावित बंशीधर था। यहाँ से देख लीजिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर है, नामक दरोगा कहानी के मुख्य पात्र बंशीधर हमें प्रभावित करता है कि बंशीधर एक ईमानदार, दृष्ट, निश्चयी, कर्मठ और कर्मव्यापी व्यक्ति था। जी छात्रों, यहाँ पर हो गया। आप पहले जानते हैं छात्रों कि आपके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, आपके वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है, और अगर जिसको भी इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल JCD क्लासेस को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे टेलीग्राम का PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है अपने कार्य में प्रेम। तो वे आदर्शों को व्यक्ति मानने वाले व्यक्ति थे, और आदर्श उतने ही पैसे लालच डालता था जितना कि वह हट नहीं पाता था। ठीक है, लालच भी हटा नहीं पा सकता था, उसके और ज़्यादा कारण आलोपी दिन अपना मैनेजर रखा था। यह अपने पास ईमानदारी के आगे बढ़ाने की प्रेरित करता था। ये पूरा आंसर हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक त्रिलोकी सिंह ने गंगाराम को दंड देने का क्या उपाय रखा था। ठीक है, तो इसका दंड देने वाला देख लेते हैं अपन लोग, क्या कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से नंबर आता है प्रश्न नंबर 6 का आंसर। ठीक है, ये 6 नंबर का दिया गया है कि दंड देने के आशा है, 6 नंबर का आंसर ये है। ठीक है, तो ये अपन ये याद रखने के बाद मास्टर त्रिलोकी बच्चों को अपने पसंद का बेंत चुनने की छूट देते हैं, मतलब डंडा लाठी के जो कह सकते हैं, छड़ी चुनने का ऑप्शन देते हैं, मोटा पतले, है ना। जबकि लोहार गंगाराम सजा देने का हथियार स्वयं ही चुनते थे। जो लोहार था उसको गंगाराम ने स्वयं मतलब हथियार चुनते थे, है ना। गलती होने पर वे
छेड़बे तो हत्या की हाथ लगाना सजा देते थे। ठीक है, ये हो गया। अपन स्पीति की कहानी क्या हुआ, तो स्पीति कहानी देख लेते हैं अपन। स्पीति की कहानी का वर्णन क्या मिलता है, तो यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले। ठीक है, फिर स्पीति कहानी का वर्णन कीजिए। तो 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऊंचे, यहाँ पे क्या आंसर है, ऊंचे दरारों की कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वजन कम हो रहा है। अलंग है, भूगोल यहाँ प्रसिद्ध है कि बड़ा करने पर आगमन के साधन नहीं है और यह पर्वत श्रेणियों के बीच घिरा है। साल में 8-9 महीने बर्फ से भरी रहती है तथा यहाँ विशेष सत्व काट रहता है। कठिन 3-4 महीने के बसंत ऋतु में काम आते वाली इसी जीविका कहलाती है। ये पूरा स्पीति का कहानी हो गया। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति में आगमन की क्या कठिनाई थी, तो कठिनाइयाँ अपन लोग जान लेते हैं। यह तो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, जो जी हाँ छात्रों, या क्वेश्चन नंबर 8 होता है जो लाहौल स्पीति का कहानियाँ थी। ठीक है, तो आप इसके पहले प्रश्न में देख चुके होंगे। ऊंचे दर्रों के कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति वर्णन कम रहा। भूगोल में इतिहास में बड़ा कारण आगमन के साधन नहीं थे। ठीक है, आगमन के साधन नहीं थे और यहाँ पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ था। यह 8-9 महीने बर्फ रहती थी तथा यहाँ से संसार का से कट रहता था। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु में आती थी। इसके बाद समय स्पीति का जीवन सामान्य नहीं हो पाता था। मानवीय गतिविधियों के अभाव के कारण ये इसका वर्णन नहीं पाता। जय छात्रों, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर 9वां नंबर आता है, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आता है कि मतलब स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए कठिनाई क्या सामना करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन और आता है आपके सामने, जो क्या लेना ठीक है ना। तो देखिए, संवेदनशील मामलों में ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो संवेदनशील देखिए क्या है, संवेदनशील में फास्ट काम करना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम थी, अंश के सरकारी कार्यालयों में काम टालू कार्य के बैंक किया था। सरकार हर व्यक्ति की दूसरे जिम्मेवारी टालता था। संवेदनशील विषयों में शीघ्र का निर्णय नहीं लेते थे और यह कागजी कार्रवाई पर व्यस्त थे। जी हाँ छात्रों, ये पूरा आंसर 9 नंबर का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 10 नंबर में कि मनचले क्लर्क किस समस्या के हल के कारण चाहते थे। तो क्या था उनका, ठीक है, जो चलिए ये क्वेश्चन हटा देते हैं। 11वां नंबर देखते हैं। ठीक है, 10वां नंबर बाद में बताएंगे। 11 नंबर यहाँ क्वेश्चन आता है अपना। ठीक है, कि ये क्वेश्चन 11वां नंबर दिया है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर और कौन सा शेर सुनाता था। तो जी हाँ था, तो दबे हुए आदमी, उसका राइट आंसर यहाँ से देखते हैं उत्तर अपना। दबे हुए आदमी ने एक शेर बोलकर यह बताया कि हमें तुम कब निकालोगे, जब मर जाएंगे तब। दबा हुआ आदमी एक जगह भरकर आहिस्ते से बोला। ठीक है, फिर हमने माना कि तागा फुल ना करेंगे लेकिन खपा हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक नहीं देंगे। ये पूरा शेर सुना रहा था वो। ठीक है, इस बात पर सुनकर माली चकित हुआ और जाकर कि दबा हुआ व्यक्ति आदमी को गुमशान शायर सुना रहा है, उसको बाहर निकाला। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कृषि विभाग वालों ने मामले में हार्टिकल्चर विभाग में सौंपने की क्या तर्क किया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि विभाग वालों ने मामलों के हार्टिकल्चर विभागों में सौंपने के क्या तर्क दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पढ़ लेते हैं पहले। कृषि विभाग वाले मामलों में हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क ये विभाग किया कि अनाज खेती-बाड़ी विषयों से संबंधित मामले में फैसला रखता है। यह फलदार वृक्षों के मामले में फैसला नहीं रखता। यह आता एग्रीकल्चर स्थान पर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। तो मतलब जो एग्रीकल्चर था, ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या फसल का देखता है, और सॉरी हार्टिकल्चर फसल देखता है, तो एग्रीकल्चर क्या कहलाता है, फल के मामलों में आएगा, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू जी के भारत में आने किसान की क्या थी। जी हाँ छात्रों, नेहरू जी का था। तो 13 नंबर क्वेश्चन था कि नेहरू जी भारत में सभी किसानों को कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तो क्या नेहरू जी भारत के सभी किसानों को भारत माता की जय के विषय में प्रश्न बार बार किया करते थे। उनसे यह पूछते करते थे कि किसान जिस भारत माता की जय करते हैं वह कौन से। नेहरू जी के प्रश्न पर लोग जवाब देते हैं धरती वे भारत माता कहते थे, और नेहरू जी के फिर प्रश्न करते थे कि कौन सी धरती के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, जी हाँ छात्रों, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्या अवधारणा थी भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। किसानों को बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि हमारे देश की धरती खेत पहाड़ जंगल झरने इत्यादि अंग हैं, और मगर भारत में सभी लोग पूरे देश में सही मायने में ही भारत माता है। ठीक है, ये पूरा मानते थे। अब नेक्स्ट को एक क्वेश्चन और आता था। ठीक है, कि किसका जिक्र करते थे। तो ये जिक्र वाला क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा मेरे को।
लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आप और देखिए, और जो क्वेश्चन 4 अंकी वाले क्वेश्चन दिए गए हैं ना, कि उनके वो बता दीजिए कवि परिचय है ना। तो जो कवि परिचय है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो यहाँ पे देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी का। छात्रों यहाँ पे देखिए कवि परिचय देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का कवि परिचय है। ठीक है, रचनाकार अपने श्रम भूमि निर्मल है ना, गबन गोदान और सोचते व है ना, ये सब कवि परिचय थे मुंशी प्रेमचंद जी के। और यहाँ पे आपको लिखना है जो साहित्य में स्थान है ना, और जो लिखना है भाषा शैली, और भाषा शैली में आपको यहाँ पे पूरा ये लिख देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, भाषा शैली में लिख देना, और आपको लिख देना है साहित्य स्थान में कि इनका हिंदी में महत्वपूर्ण में साहित्य स्थान था। ठीक है, यहाँ पे आप लिख यहाँ पे आपको साहित्य स्थान यहाँ तक सिर्फ लिखना है। ठीक है, ये साहित्य स्थान लिखना, बाकी सारी चीज़ भाषा शैली में लिख देनी है। ठीक है, ये हो गया अपना। चाहे तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकती है, फिर आगे देख सकते हैं। फिर आता है कृष्णा सोमवती है ना, सोमवती। तो कृष्णा सोमवती की आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो, कृष्णा सोमवती जी के दिख रही हैं लेडीज हैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से पूरी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अपना नेक्स्ट आता है शेखर जोशी जी का। शेखर जोशी जी बहुत ही दिख रहे हैं है ना, तो इनका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आसानी से पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।